हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हम वापस जाते हैं और मैना को उसकी ससुराल से लेकर जामनेर चले जाएंगे। ज्यादा उतावले मत होना ना। मैना बेटी जामनेर आएगी, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद सदा मैना बेटी के साथ रहे बाबा। ये उदय ही मेरा आशीर्वाद है, इसे सदा अपने पास रखना। ये उदय संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिस तरह तुम बैलगाड़ी से यहाँ से जा रही हो, उसी तरह इस घर के सामने बैलगाड़ी से उतरोगी। तुम्हारे इन हाथों में मेरा नन्हा मुन्ना पोता होगा। तुम वापस आओगी बहू। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम वापस आओगी बहू। नाना साहब कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नाना साहब कुछ कीजिए। नाना साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बचा सकता मैं। ये लीजिए, इसमें साईं बाबा की दी हुई उदी है। इसे मैंने पानी में मिलाया है। ले जाकर अपने बेटे को पिला दीजिए, लेकिन पिलाने से पहले जय साईं राम जरूर बोलिए। मालिक की कृपा होगी तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। अरे नाना नानी, अब सिर्फ तुम दोनों ही आए हो? फिर मैना बिटिया कहाँ है? मैना बेटी ससुराल में है साईं बाबा। मैना बेटी मायके यानी जामनेर आएगी नानी। मैना की सास मैना से बहुत प्यार करती है साईं बाबा। हाँ जानता हूँ, बहुत प्यार दिया है उसने मैना बेटी को। ये सब आप ही की कृपा है साईं बाबा। हम वापस जाते हैं और मैना को उसकी ससुराल से लेकर जामनेर चले जाएंगे। ज्यादा उतावले मत होना ना। मैना बेटी जामनेर आएगी, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद सदा मैना बेटी के साथ रहे बाबा। नाना, ये उदय ही मेरा आशीर्वाद है, इसे सदा अपने पास रखना। ये उदय संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। बाबा, हम आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि मैना बेटी की प्रसूति आसान हो। जाओ बहू, मन में कोई भी कटुता ना रखते हुए जाओ। अपने मायके जाकर आराम करो और अपने बच्चे को जन्म दो। आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं। बहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हम भी तो आपसे सच्ची सुनना चाहते हैं ना आचार्य जी। आप ये बताइए कि मेरी बहू को बेटा होगा या? बेटा ही होगा, लेकिन बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। माँ जी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिस तरह तुम बैलगाड़ी से यहाँ से जा रही हो, उसी तरह इस घर के सामने बैलगाड़ी से उतरोगी। तुम्हारे इन हाथों में मेरा नन्हा मुन्ना पोता होगा। तुम वापस आओगी बहू। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम वापस आओगी बहू।
मेरी बहू की रक्षा करना भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना, मेरी बहू की रक्षा करना। राजा जब रंक बन जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मालिक की अवकृपा है, और जब रंक राजा बन जाता है तो जान लेना चाहिए कि मालिक की कृपा है। अपने आप को शक्तिमान समझने वाला इंसान जब दर दर की ठोकरें खाते हुए बेबस लाचार हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मालिक ने उसके साथ न्याय किया है। और जब वही इंसान दूसरों के लिए मालिक से प्रार्थना करे तो समझ लेना चाहिए कि उसे मालिक की दिव्य प्रभुता का उसे साक्षात्कार हुआ है। यही मालिक का करिश्मा है। वो हर किसी को मौका देता है, लेकिन इंसान उस मौके को ठुकरा कर जब मालिक को चुनौती देता है तो मालिक उसे पहले सावधान करता है। नहीं मानता तो फिर उस पर मालिक की लाठी पड़ती है, और तब जब इंसान रोता है उसके आंसू पोंछने वाला कौन आता है? मालिक। मालिक उसे नसीहत भी देता है कि अब आंसू बहाने से क्या फायदा? जो बुरे कर्म तूने किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हां, अब से अच्छे कर्म करो और मालिक की कृपा के भागी बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। आहो, जल्दी आइए, मैना बेटी आई है। अरे वाह वाह वाह। अरे मुझे साईं बाबा ने बताया था कि आप लोग जामनेर आने वाले हो। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नाना साहब। नानी, नाना, ये कमला जितनी सुंदर दिखाई देती है, इसका मन उससे भी ज्यादा सुंदर है, और आज इसी की वजह से मैं मायके आ सकी हूँ। कमला, मैना की तरह ये तुम्हारा भी मायका है। अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ। अरे मेरा बच्चा आखिरी सांसें गिन रहा है, कोई वैद्य को बुलाओ। अरे कोई तो मदद करो। अगर मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। नाना साहब कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नाना साहब कुछ कीजिए। नाना साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने उसे जन्म तो दिया पर जीवन नहीं दे पाऊंगी। नाना साहब उसे बचा लीजिए। मेरे बच्चे को जिंदगी दे दीजिए नाना साहब। मेरे बच्चे को बचा लीजिए नाना साहब। मेरे बच्चे को बचा नाना,
ये उदी ही मेरा आशीर्वाद है, इसे सदा अपने पास रखना। ये उदी संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। क्या मेरे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता? कोई नहीं बचा सकता मेरे बच्चे को, कोई नहीं बचा सकता मेरे। ये लीजिए, इसमें साईं बाबा की दी हुई उदी है। इसे मैंने पानी में मिलाया है, ले जाकर अपने बेटे को पिला दीजिए। लेकिन पिलाने से पहले जय साईं राम जरूर बोलिए। मालिक की कृपा होगी तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। सहदेव, सहदेव, बेटा देख, देख मैं तेरे लिए दवा लेकर आई हूँ। ये दवा पी के ना तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मुंह खोल बेटा। जय साईं बाबा। साईं कथा अनंत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा। साईं साईं बोल। बचा पाई मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। माँ, माँ, मत रो। माँ, तुम क्यों रो रही हो? सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। आपको एक पल के लिए तो सोचना था कि वो उदी खुद साईं बाबा ने हमें हमारी मैना बेटी की सुलभ प्रसूति के लिए दी थी और आपने सारी वो पड़ोसन के बेटे को दे दी। अब मेरी मैना के लिए उदी है ही नहीं। साईं बाबा ने क्या कहा था, याद है ना आपको? नाना, ये उदी ही मेरा आशीर्वाद है, इसे सदा अपने पास रखना। ये उदी संसार चक्र की हर मुश्किल को आसान करेगी और हर खतरे से बचाएगी। मुझे सब याद है, साईं बाबा की बातें, साईं बाबा का आशीर्वाद, मुझे सब याद है नानी। तो फिर आपने सारी की सारी उदी उस सहदेव की माँ को क्यों दे दी? तो क्या करता? मुझसे उसका आक्रोश देखा नहीं गया। क्या तुम उसकी बेबसी देखकर दुखी नहीं हो रही थी? क्या सहदेव को मरने के लिए छोड़ देते? संसार चक्र के इस घटना काल से उसे बचाने के लिए साईं बाबा ने उदी हमें दी थी। नानी, अगर हम ये उदी नहीं देते और सहदेव मर गया होता तो क्या हम अपनी ही नजरों में ना गिर जाते? हम इतने स्वार्थी तो नहीं है नानी कि अपने औलाद को सुखी जिंदगी देने के लिए दूसरों की औलाद को मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं क्या? अगर सहदेव मर गया होता तो हम साईं बाबा के सामने क्या मुंह लेकर जाते? साईं बाबा ने स्वयं ही कहा था, पूर्व जन्मों के रिश्ते नाते संबंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में दूसरे लोगों और जानवरों के संपर्क में आता है। इसलिए जो कोई भी इंसान हो या जानवर तुम्हारे पास आता है
उसे कभी मत ठुकराओ, उससे इंसानियत से पेश आओ। आदर नहीं कर सकते तो निरादर भी मत करो, सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान तो न करो, प्यार नहीं दे सकते उसे तो कम से कम नफरत तो ना दो उसे। अगर तुम प्यासे की प्यास बुझाओगे, भूखे की भूख मिटाओगे, नंगे को कपड़ा पहनाओगे, बेसहारे को सहारा दोगे, तो तुम पर मालिक की कृपा की बरसात होगी। साईं बाबा ने तो कहा था कि उनकी दी हुई उदी हर मुश्किल को आसान करेगी, हर खतरे से बचाएगी। अब अगर मैना बेटी की प्रसूति में कोई मुश्किल आई तो, मैना को कोई खतरा पैदा हुआ तो साईं बाबा हमारी चिंता करेंगे नानी। वैसे भी साईं बाबा ने कहा ही है, ये मेरा वैशिष्य है कि जो भी भक्त मेरी शरण में आता है और दिल से मेरी उपासना, मेरी भक्ति करता है, उसके कल्याण के लिए मैं हमेशा फिक्रमंद रहता हूँ।